सिग्नल ट्रांसमिशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो देखें, सबसे पहली बात ये कि भाई जो पुराना सबसे इनिशियल वाला सिस्टम था वो टेलीफोन का था, और टेलीफोन वाले सिस्टम में हम डाटा कैसे ट्रांसफर करते थे? तो हमारे पास क्या चीज थी? साउंड सिग्नल। ठीक है जी, साउंड सिग्नल को हम कन्वर्ट करते थे किस में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अच्छा, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ये वायर में ट्रेवल करता है और था, वो मैंने कहा ना करते थे, इसका अभी नहीं होता, तो अभी भी लैंडलाइन फोन जो यूज होते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वायर में ट्रेवल करता है और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोबारा किस में कन्वर्ट होता है? साउंड सिग्नल में। ठीक हो गया। तो इस तरह से भाई डाटा हम तक पहुंच जाता है। तो टेलीफोन में, नॉर्मल लैंडलाइन फोन में, वायर वाले फोन में क्या हुआ कि क्या चीज थी? साउंड सिग्नल। साउंड सिग्नल किस में कन्वर्ट हुआ? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल वायर में गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उसके बाद फिर दोबारा साउंड सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। अब ये एफिशिएंट चीज नहीं थी, वो किस वजह से कि वायर के अंदर जो है वो एनर्जी वेस्ट होती है। वायर में डेफिनेटली जब करंट पास कर रहा है तो रेजिस्टेंस है, तो उसकी वजह से एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अब इसका इम्प्रूव वर्जन क्या चीज थी? वायरलेस फोन। ठीक है, और वायरलेस फोन का नाम वायरलेस मतलब कि पुलिस वाले के पास, आर्मी वाले के पास होता है जी वायरलेस है, तो आप इसको ये समझते हैं कि भाई खाली वही वायरलेस है, तो अब हमारे मोबाइल फोन वायरलेस फोन है। ठीक है, क्या था उसमें? साउंड सिग्नल होता है। साउंड सिग्नल जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल जो है ये स्पेस में ट्रेवल करता है। स्पेस से मुराद हमारी ओपन एनवायरनमेंट है, ये स्पेस खला वाली स्पेस ना समझे। स्पेस में ट्रेवल करता है, दोबारा कौन सा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल जो है वो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा और फिर साउंड सिग्नल में। अच्छा, अब साउंड सिग्नल से मुराद सिर्फ मैंने समझाने के लिए साउंड सिग्नल लिखा, पिक्चर, वीडियो सिग्नल, कोई भी चीज हो सकती है ना। मेरा लेक्चर आप तक इस सिस्टम के थ्रू आ रहा है। ठीक है, यहां मैंने रिकॉर्ड किया, मोबाइल की मेमोरी में सेव हो गया, वहां से फिर क्या हुआ कि जब मैंने उसको कमांड दी तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना। ठीक है, मोबाइल के अंदर, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंटीना के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल में कन्वर्ट हुआ। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल आप तक पहुंचा मोबाइल के डाटा के थ्रू, इंटरनेट के डाटा के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह ये इस सिस्टम से ट्रांसफर हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये भी उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, इस वजह से कि स्पेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल जब पास कर रही होती है तो उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है किसी न किसी हद तक, जितनी भी हो। तो इसी के लिए जो बूस्टर्स लगाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो टावर्स मुख्तलिफ जगह पे लगे होते हैं, तो अदरवाइज तो एक ही टावर काफी हो, तो इसी वजह से होता है कि सिग्नल वीक हो जाता है, तो फिर उसको बूस्ट अप करने के लिए जो है ना वहां पे टावर लगाए जाते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर के अंदर यही वाला सिस्टम किस तरह से हमें चेंज करना है कि हमारे पास क्या चीज होगी? भाई साउंड सिग्नल है। ठीक है, साउंड सिग्नल को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होगा लाइट सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस में कन्वर्ट होगा? लाइट सिग्नल में। ये लाइट सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रेवल करेगा थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन, कोई भी हो सकती है, और वहां पे जाके ये लाइट सिग्नल दोबारा किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल साउंड या पिक्चर सिग्नल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये वाली जो चीज है इसका आपको पता है कि साउंड सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होता है। मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा, माइक जो होता है, माइक्रोफोन जो होता है, उसमें उसके अंदर डायफ्राम लगा होता है, वाइब्रेट करके उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइट सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होगा? ऑप्टिकल फाइबर वाली बात है, एलईडी के थ्रू, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में पढ़ी थी। अब ये एलईडी ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, इंफ्रारेड एलईडी हो सकती है, या जो मतलब ट्रांसपेरेंट कोई इंफ्रारेड में क्या हो ना, इंफ्रारेड एलईडी हो सकती है, या विजिबल वाली हो सकती है। और फिर ये कॉन्टिन्यूअस लाइट नहीं होती है, ये डिजिटल सिग्नल होता है, ये ऑन ऑफ के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। इसके अंदर डिजिटल सिग्नल जो होता है वो हम क्या कहते हैं भाई? ऑन ऑफ इस तरह से, ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। ठीक है, और ये अब आगे जाके आप बड़ी क्लासेस में यही सारी चीजें पढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नल। ठीक, इस तरह से। अच्छा,
अब लाइट सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होगा? थ्रू फोटो डायोड, थ्रू फोटो डायोड। ठीक है, तो ये दो टर्म्स भी जो है ना, ये भी ऑब्जेक्टिव हैं इसके सादा से बनने हो तो भाई ऑप्टिकल फाइबर में एलईडी का क्या काम है, फोटो डायोड का क्या काम है। ठीक है, तो वो इस तरह से सिग्नल उसमें ट्रांसफर होगा। अब इस तरह से ये बात हमने देखी कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो एफिशिएंट चीज है, और उसकी एफिशिएंसी में किस बात का रोल है कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट ट्रांसफर होती है और एनर्जी बहुत कम वेस्ट होती है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी ऑप्टिकल फाइबर जो है उसके अंदर एनर्जी वेस्ट हो सकती है, इम्प्योरिटीज होती है ग्लास के अंदर। ठीक है, और जो बात पहले की थी डिस्पर्जन वाली, उससे एनर्जी वेस्ट हो सकती है। अब फिर क्या होगा कि अगर हमने ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, यानी ऑप्टिकल फाइबर का सबसे बड़ा एडवांटेज एक कौन सा हुआ कि एक फाइबर के अंदर बहुत सारे सिग्नल जा सकते हैं, और दूसरा फायदा उसका ये हुआ कि उसके अंदर जो है वो एनर्जी वेस्टेज कम होती है। अब अगर किसी को ये बात ना पता हो या ज़हन में कोई इतने ज़्यादा सिग्नल कैसे जा सकते हैं, हर एक सिग्नल की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, वो दूसरे के साथ जो है वो इंटरफेयर नहीं करता। ठीक हो गया, क्लियर है? इस वजह से क्या होता है कि एक ही फाइबर के अंदर थाउजेंड ऑफ सिग्नल्स हम कहते हैं वही पास कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर भी इसमें एनर्जी वेस्ट होती है, उसके लिए क्या किया जाता है? रिपीटर्स लगाए जाते हैं। रिपीटर्स क्या है भाई? सिग्नल को बूस्ट अप करने के लिए लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि ऑप्टिकल फाइबर में भी एनर्जी वेस्ट होती है और उसके लिए फिर क्या करते हैं कि रिपीटर्स लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा ये अब सारा चैप्टर हो गया, मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी, और आपने अगर ये सारा लेक्चर्स अच्छे तरीके से सुन लिए, उसके अलावा आपने अगर साथ में जो है वो क्या किया, मेरे ज़हन में कोई और बात आना शुरू हो गई थी। अच्छा, साथ में बुक में से भी अगर रीडिंग कर लेंगे, ना भी की तो चल जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जो बुक है मेरी फिजिक्स वाली, उसमें से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह इस चैप्टर से रिलेटेड और कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो आपको ना आती हो। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी। ठीक हो गया जी, ओके।